बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली 6 में हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रैबिट्स को, खरगोश को किस तरह गर्मी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसके दो तरीके, एक जो है वो एनवायरमेंटल है और एक जो इसके डाइट के हवाले से। तो पहले मैं आपको एनवायरनमेंट के हवाले से बताऊंगा कि आप किस तरह रैबिट को गर्मी से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो बहुत ही अहम रोल है वो आपके साथ वेंटिलेशन का इंतहाई अहम रोल है कि अगर आपने जहाँ पर भी रैबिट रखे हैं वहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आपके रैबिट मुश्किल से सरवाइव करेंगे। अगर आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन है तो आपके रैबिट जो है वो आसानी से सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल है कि आपके रैबिट सरवाइव कर सकें। क्योंकि मोस्टली लोगों ने जो है वो घरों में रैबिट पाले होते हैं, अक्सर कमरों में रखे हुए होते हैं। तो उनके लिए ये मशवरा है, मैंने जितना देखे और मुझे जो वीडियोज़ आई है उसमें मैंने देखा है कि लोगों ने कमरे के अंदर जो है वो एयर कूलर लगाए होते हैं। तो मैं मशवरा यही दूंगा कि आपने कमरे के अंदर नहीं लगाना, जो दरवाज़ा है आपने पहले वहाँ पर एयर कूलर लगाना है और कमरे में जो भी खिड़की है आपने वहाँ पर एग्ज़ास्ट का लाजमी बंदोबस्त करना है। एक बड़ा एग्ज़ास्ट हो तो बहुत ही अच्छा है कि आप वहाँ पर एग्ज़ास्ट लगा लें, क्योंकि वेंटिलेशन होगी तभी आपके रैबिट जो है वो आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कूलर लगाने से कमरे में हब सा बन जाता है, नमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जो कि रैबिट्स के लिए ख़तरनाक है काफ़ी। आपको ह्यूमिडिटी जो है, नमी को कंट्रोल करना होगा। जितनी भी कम होगी नमी तो आपके रैबिट जो है वो खुश रहेंगे, आसानी से वो सरवाइव कर सकते हैं। ये भी आप रैबिट्स को देख सकते हैं कि अभी ये नॉर्मल है, हालांकि यहाँ पर गर्मी जो है वो अभी भी ज़्यादा है, मतलब 34 डिग्री तक है, मगर फिर भी रैबिट जो है वो आप देख सकते हैं आराम से बैठे हुए हैं। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं, अदरवाइज़ फ़िलहाल जो है ये नॉर्मल है। वजह यही है कि यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन का बंदोबस्त है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि सामने से बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, तो वेंटिलेशन का माशाल्लाह से यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो आपको भी चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो तो इंशाल्लाह आपके रैबिट आसानी से सरवाइव करेंगे। रूम का टेम्परेचर जो है वो आपको मैक्सिमम 35 तक चला जाए, मैक्सिमम 35 तक। वैसे तो 40 तक भी सरवाइव कर सकते हैं, मगर आपने कोशिश करना है कि 35 से आगे नहीं जाने देना टेम्परेचर को। अगर उससे आगे जाते हैं तो आपको जो मैं तरीके बता रहा हूँ इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ख़ुद भी घर में ही पाले थे, तकरीबन 2.5 साल मैंने घर में फार्मिंग की और मेरे साथ 33 से ऊपर टेम्परेचर कभी नहीं गया। तो उसके लिए आप ज़मीन पर भी पानी डाल सकते हैं। एक छत का पंखा होता है, अगर वो है वेल एंड गुड, नहीं तो कूलर से भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो सकते हैं। मगर जिस तरह मैंने बोला कि एग्ज़ास्ट लाजमी होना चाहिए, ये आपको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि एग्ज़ास्ट लाजमी हो। उसके साथ आप पंखे छत का अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, छत का भी लगा सकते हैं, साथ में एक कूलर भी लगा सकते हैं। कूलर में आप पानी जो डालते हैं वहाँ पर आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं, आप ज़मीन पर पानी भी डाल सकते हैं। पानी से भी आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ज़मीन अगर कच्ची है या पकी है कोई मैटर नहीं करता, आप पानी डाल सकते हैं, उससे भी आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाता है। उसके साथ साथ आप केजेस में मार्बल के टाइल रख सकते हैं रैबिट्स के लिए, जिससे वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। आप वक्तन फ़वक्तन रैबिट को स्प्रे भी कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं रैबिट्स पर स्प्रे के ज़रिए। उनको जो हवा लगेगी उससे भी उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप कोई प्लास्टिक की बोतल में पानी डालकर उसे फ्रीज़ कर सकते हैं और वो भी रैबिट्स के साथ फिर रख सकते हैं। फ्रीज हुई बोतलें जो है वो आप रैबिट्स के साथ रख सकते हैं। जो दोपहर का टाइम होगा गर्मी का वो उसके साथ गुजर जाएगा। अगर आप बोतलों को कोई घर में पुराने मोज़े वगैरह हो तो वो चढ़ा सकते हैं, तो उससे काफ़ी टाइम मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा बर्फ़ पिघलने में, जिससे रैबिट जो है वो गर्मी का टाइम आसानी से गुजार सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको आपके रैबिट जो है वो इंशाल्लाह आसानी से सरवाइव कर जाएंगे। इसके बाद डाइट की बारी आती है कि इसको आपने खुराक में क्या देना है, पानी किस तरह देना है, पानी में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन वगैरह जो डालनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
وہ طریقے بھی بتاؤں گا جس سے آپ کے ریبٹ انشاءاللہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ گرمی میں سروائیو کر جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو کوئی زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔